आप सभी को सादर प्रणाम। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समता का अधिकार देता है, लेकिन अपवाद स्वरूप आरक्षण की व्यवस्था नियत समय के लिए की गई है। अनुच्छेद 243 टी, जिसके तहत स्थानीय निकायों की निर्वाचन सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 234 द्वारा आरक्षण व्यवस्था के 60 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसको बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया। 2020 में संसद द्वारा 104वें संशोधन द्वारा SC/ST हेतु आरक्षण की सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो 2030 तक कर दिया गया है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग व एंग्लो भारतीय समूह के लिए आरक्षण अवधि नहीं बढ़ाई गई है, जिसके तहत अनुच्छेद 243 टी की उपधारा 6 के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 2020 में ही समाप्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार व शासन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 11B की उपधारा 1 के पैरा डी उस सीमा तक जहां तक यह धारा अन्य पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव में आरक्षण का प्रावधान करती है, स्वतः ही 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में 5/12/2022 द्वारा निकाय चुनाव नोटिफिकेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सीटों का आरक्षण संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। इन सीटों को सामान्य कोटे में विधि अनुसार बदला जाना चाहिए, बिना अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण दिए हुए, क्योंकि यह आरक्षण की व्यवस्था जब समाप्त हो चुकी है और उसकी अवधि को बढ़ाया नहीं गया, तो टाइम बार्ड होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ी महिला के लिए सीट को रिजर्व किया जाना न्यायोचित नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। इसलिए इसको बदला जाए। और इस संदर्भ में मैं दिव्यांग राकेश रोशन सिंह बागी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ, प्रमुख सचिव नगर निकाय उत्तर प्रदेश को अपनी आपत्ति इन क्लाजों के तहत हम भेज चुके हैं, जो उनको प्राप्त हो गई है। इसलिए इस आरक्षण व्यवस्था को बदला जाना नितांत आवश्यक है। इसकी सूचना हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी दे दिया है और मुख्य सचिव संजय प्रसाद जी को भी दे दिया है। इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से बदला जाना चाहिए। विधि विरुद्ध कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम न हो, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सीट को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आरक्षण व्यवस्था की नई नोटिफिकेशन नियमानुसार लागू की जाए। धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।